पास आई हुई मोहब्बत की दौलत भी उसने छीन ली। लुटेरा है वो जिसका नाम बादशाह है। अम्मा पप्पू, औरत को अपने शौहर से बिलाखिर मोहब्बत हो ही जाती है। अम्मा! और फिर बिलाखिर वो समझौता कर ही लेती है। मैं सुंदरी को लेने के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि कामयाब लौटूं। बेहद दिलचस्प होने वाली है, जहां बादशाह के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि सुंदरी बार बार गुलाम का नाम ले रही है। इसलिए वो फौरन इसी वक्त इससे निकाह करने का ऐलान कर देता है और धमकी देता है कि अगर निकाह ना हुआ तो वो अपनी और सुंदरी दोनों की जान ले लेगा, जिससे जहां दादा शदीद परेशान हो जाता है, जबकि साहिबा जान इस रिश्ते के खिलाफ होती है क्योंकि वो अपनी भतीजी को इस घर की बहू बनाना चाहती है। इधर खुर्शीद अपनी बेटी को बचाने के लिए खुफिया मंसूबा बनाती है और गुलाम तक पैगाम पहुंचाती है कि वो आकर सुंदरी को ले जाए। बादशाह सुंदरी को कमरे में कैद कर देता है, मगर खुर्शीद खाने के बहाने से बाहर निकालकर गुलाम के पास पहुंचा देती है, जहां दोनों एक दूसरे से मिलकर वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब बादशाह मौलवी लेकर वापस आता है तो कमरा खाली देखकर आग बबूला हो जाता है और खुर्शीद से सच जानने के बाद गुलाम को मारने का और सुंदरी को वापस लाने का हुक्म दे देता है। फिर शदीद फायरिंग होती है, मगर अचानक कुर्बान अली आकर बादशाह पर गोली चला देता है, जिससे वो जख्मी होकर गिर जाता है। गुलाम उसे बचाना चाहता है, मगर सुंदरी उसे रोककर वहां से निकलने पर मजबूर कर देती है और यूं दोनों भाग निकलते हैं, जबकि बादशाह अस्पताल पहुंच जाता है। अब देखना ये है कि क्या बादशाह जिंदा बचकर इन दोनों को दोबारा तलाश कर पाएगा या गुलाम और सुंदरी इससे पहले ही निकाह करके हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।